हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, बस समझने की देर है। ठीक है, जब नहीं समझोगे तो तुम्हें हार्ड लगेगा, समझ जाओगे तो हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, अब इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के बारे में कुछ खास बात है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बोला जाता है कर्ण। ठीक है, जो इसके साथ होता है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंब। ठीक है, और जिसके नीचे होता है इसको बोला जाता है बेस, आधार। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, बस समझ में आ गए। अब राइट एंगल ट्रायंगल से हमने एक और चीज भी पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या कहती है कि हमारा जो हाइपोटेनस है उसका जब हम स्क्वायर करेंगे वो इक्वल आएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। इसी को क्या बोला गया? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोला गया इसको? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इन्हीं सब चीजों से मिलके क्या बनती है? हमारी ट्रिग्नोमेट्री बनती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है एक्चुअली? ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन है, एक नहीं बहुत सारे फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या आते हैं? बहुत सारे फंक्शन आते हैं जो कि इनके रेशियो के बारे में बात करते हैं। किसके रेशियो के बारे में? हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस, इनके रेशियो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है हाइट फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी चीजों का। ठीक है, छोटी मोटी चीजों का नहीं। ठीक है, वो तो तुम इंची टेप से माप सकते हो, बट कोई बड़ी बिल्डिंग है उसकी हाइट कैसे मेजर करोगे? इतनी बड़ी इंची टेप बनाओगे क्या? हाँ, या चांद तक, चांद की हाइट कैसे मापोगे कि कितना ऊपर है? कैसे करोगे? तो उन सब चीजों के लिए किसका आविष्कार हुआ? ट्रिग्नोमेट्री का। किसका आविष्कार हुआ? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बस समझ में। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ने आते हैं टोटल 6 फंक्शंस। कितने फंक्शंस पढ़ने आते हैं? 6 फंक्शंस। और पूरी कहानी जो ट्रिग्नोमेट्री की है वो इन 6 फंक्शन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ठीक है, तो वो 6 फंक्शंस कौन से होते हैं? 6 फंक्शंस कौन से होते हैं? वो होते हैं साइन, कॉस, ठीक है, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ठीक है, उसके बाद सीकेंट, इसको कोसीकेंट बोलते हैं। ठीक है, सीकेंट और कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। ठीक है, तो साइन, कोटेंजेंट, टेंजेंट, कोसीकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसाइन। शॉर्ट फॉर्म में आप इनको इस नाम से जानते हो, साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, ठीक है, सेक और कोसेक। तो ये हमारे क्या है? टोटल 6 फंक्शन है। एक्चुअल में नाम इनका क्या है? साइन, कोसेकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसाइन। ठीक है, बस समझ में आ गई। तो अब एक चीज देख सकते हो, साइन का क्या है? कोसाइन। सीकेंट का क्या है? कोसीकेंट। टेंजेंट का क्या है? कोटेंजेंट। तो ये रेशियो एक दूसरे के साथ इसी तरीके से सिमिलर भी है। ठीक है, क्या है? सिमिलर भी है। वो आगे चल के हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये जो फंक्शन है वो किस रेशियो के फंक्शन है? वो किस
रेशियो के फंक्शन है, ठीक है। तो उससे पहले बात करते हैं साइन के बारे में, ठीक है, साइन, ठीक है। तो साइन किसका फंक्शन है? एंगल का फंक्शन है, ठीक है, और रेशियो किसका है? साइड्स का। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमें क्या देती है? एक रिलेशन देती है साइड के रेशियो और एंगल के बीच में। क्या देती है ट्रिग्नोमेट्री? हमें एक रिलेशन देती है किसके बीच में? एंगल और साइड्स के बीच में। बात समझ में आ गई? तो साइन, साइन के साथ मान लो थीटा। थीटा क्या होता है बच्चों? एंगल। आपके अगर कहीं पे भी थीटा लिखा होगा तो थीटा का मतलब क्या है? एंगल को ये दिखाता है। क्या किसको दिखाता है? एंगल को दिखाता है, ठीक है। तो बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है बच्चों वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज का फंक्शन, ठीक है। इसका होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का क्या होता है? फंक्शन होता है। बस समझ में आ गई? हाँ, या शॉर्ट फॉर्म में P अपॉन H भी बोला जाता है। क्लियर है? हाँ, फिर आते हैं कॉस पे। किस पे आते हैं? कॉस थीटा पे, ठीक है। कोसेकेंट थीटा है ना, क्या बोलेंगे इसको? कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? B बाय H। क्या बोलेंगे? B बाय H, ठीक है। फिर आता है हमारा टेन। क्या आता है? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। P बाय B। क्या बोलते हैं? P बाय B, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर B अपॉन में P। B अपॉन में P। फिर आता है हमारा सीकेंट थीटा। क्या आता है बच्चों? सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या होता है बच्चों हमारा? वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस H अपॉन में B। क्या होता है? H अपॉन में B। लास्ट होता है हमारा, ठीक है, कोसेक। क्या होता है बच्चों? कोसेक। सॉरी, एक मिनट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कोसेकेंट और सेकेंड, ठीक है, ये क्या है? तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा हमारा? ये हाइपोटेन्यूज अपॉन, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या? परपेंडिकुलर। क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? ये रहेगा हमारा H अपॉन में, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? सारे के सारे रेशियोज और उनके फंक्शन, ठीक है। तो इनको याद कर लेना। क्या करना है? इनको याद कर लेना। और इनको याद करने का एक और तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो देखो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसका हो गया? साइन का। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका हो गया? कॉस का, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका हो गया? टेन का, ठीक है। और इसी तरीके से उसको उल्टा कर दो तो ये किसका बन जाएगा? कोसेक, ठीक है। ये किसका बन जाएगा? सीकेंट। ये किसका बन जाएगा? कॉट, ठीक है। मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या जाएगा? कॉट। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या जाएगा? सीकेंट, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या जाएगा? कोसेकेंट। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट? ना सब? तो ये हो गया बच्चों। इनको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ रिलेशन समझो। इधर का मिटा दूं? हाँ,
अब ये जो जितने भी हमने फंक्शन लिखे ना, इनके कुछ रिलेशन है वो देखो। तो एक बात देखो, साइन थीटा क्या है हमारा, p बाय एच, ठीक है, और कोसेक थीटा क्या है हमारा, h बाय पी। तो एक चल देख रहे हो बच्चों, p बाय एच और h बाय पी, ये क्या है इसका रेसिप्रोकल, ये इसका क्या है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल है इसका मतलब क्या है कि अगर मैं साइन थीटा जो है उसका 1 अपॉन कर देता हूं, क्या कर देता हूं 1 अपॉन, या हाँ ऐसा करो, इस साइन थीटा को करो 1 से डिवाइड कर दो, क्या रहेगा 1 बाय साइन थीटा, तो ये इधर वाला भी क्या हो जाएगा 1 से डिवाइड होगा p बाय एच। तो जब ये 1 बाय ये होगा तो किस में बदल जाएगा h बाय p में, और h बाय p इसके इक्वल है कोसेकेंट थीटा के। तो हम ये कह सकते हैं ना बच्चों कि 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, कोसेकेंट थीटा के। और इसका उल्टा भी सही कह सकते हैं कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा के। तो पहला रिलेशन तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा रिलेशन देखो, कॉस थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको भी 1 से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन बी बाय एच, तो ये क्या रहेगा h बाय बी, और h बाय बी किसके इक्वल है बच्चों, सीकेंट थीटा के। किसके इक्वल है बच्चों, सीकेंट थीटा के। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1 अपॉन सीकेंट थीटा, या cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 अपॉन सीकेंट थीटा। समझ में आया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट टेन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको 1 से डिवाइड कर दो, तो क्या रहेगा 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या रहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है कॉट थीटा के। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों कॉट थीटा, और टेन थीटा किसके इक्वल हो सकता है, वो भी हो सकता है 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल। तो ये हमारे रिलेशन होंगे, ठीक है। कैसे है रिलेशन समझ में आ गया, हाँ कोई डाउट, मतलब हम साइन को कोसेक की फॉर्म में ले सकते हैं, कॉस को सीकेंट की फॉर्म में ले सकते हैं, टेन को कॉट की फॉर्म में ले सकते हैं, और उल्टा भी कर सकते हैं, कॉट को टेन की फॉर्म में लिख दे, ठीक है, सीकेंट को कॉस की फॉर्म में लिख दे, या कोसीकेंट को क्या लिख दे साइन की फॉर्म में लिख दे। क्लियर है, कोई डाउट बच्चों यहां तक। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ, और बड़े प्यार से हो जाएगा, नोट करो जल्दी से। तो बच्चों आगे देखते हैं, अब आएगा जो अभी अब तक हमने सीखा है ना उन सब के बारे में कि किस तरीके से इन सबको यूज करेंगे, है ना, तो इनके बारे में तो मिटा देता हूं और क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, बहुत बेसिक, बहुत इजी। बोला जाएगा कि हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया है, और इस ट्रायंगल में एक साइड 4 दे रखी है, एक साइड 3 दे रखी है, ठीक है, 4 दे रखी है और 3 दे रखी है, और हमें बोला है कि सारे फंक्शंस को फाइंड करो। क्या करना है, सारे फंक्शन, मतलब साइन फाइंड करना है, ठीक है, और इन एंगल का नाम दे दो ए बी सी, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है, फिर कॉस ए फाइंड करना है, फिर हमें फाइंड करना है टेन ए फाइंड करना है, फिर कॉट ए फाइंड करना है, फिर सीकेंट ए फाइंड करना है, और
कोसिकेंट ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो परपेंडिकुलर दिया गया है, कितना दे रखा है परपेंडिकुलर 4, और बेस कितना दे रखा है बच्चों 3। तो हमें हाइपोटेनस चाहिए होगा, है ना। h तो नहीं दे रखा, तो h को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना। हाँ, तो p क्या है बच्चों 4 का स्क्वायर, b क्या है 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 16 प्लस में 9, तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 25, तो h इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 5, क्या रहेगा 5, तो h आ गया हमारे पास, क्या आ गया h आ गया। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सारे फंक्शन फाइंड करेंगे। तो हमने पढ़ा था बच्चों अभी कि साइन ए क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 4, और हाइपोटेनस कितना है 5, निकला है साइन ए। हाँ, खत्म। फिर कॉस ए क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। ठीक है, फिर tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 4, और बेस क्या है हमारा 3। फिर cot ए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है बच्चों 3/4। फिर सीकेंट थीटा, सीकेंट ए क्या हो जाएगा हमारा बच्चों h बाई बी, h क्या है 5/3, और कोसिकेंट क्या हो जाएगा बच्चों h अपॉन p क्या रहेगा 4/5, 5/4। बस खत्म, सारे फंक्शन हो गया। ठीक है, इजी है। चलो इजी तो लगा कुछ, आगे भी बहुत इजी है। अब एक दो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। हाँ हाँ, तो साइन बी की यही वैल्यू आएगी, क्या साइन साइन बी की अलग आएगी, वो भी सीखेंगे हम। अभी थोड़ा पहले ये सिखा दो ना, बेचारे डर जाएंगे। पहले क्वेश्चन में डराने नहीं चाहता मैं। आई नो तूने पढ़ा है, तेरे को पता है। कहां से पढ़ लिया? हाँ, कहां से पढ़ा? अरे वेरी गुड, पढ़ना चाहिए। ट्यूशन में कुछ भी हो उससे पहले पढ़ के आने से फायदा होता है और चीजें अच्छे समझ में आती है। हाँ, पढ़ के आने के बाद ये मत सोचना कि भैया से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, भैया को मैं फंसाऊंगा, भैया से ज्यादा जान लिया। ठीक है, फिर उस पढ़ाई का फायदा नहीं है। हाँ, भैया ने ये सिखाया था, उन्होंने ये भी बोला था। तो इस तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। कहीं से कुछ सीख के आके किसी और को क्रॉस क्वेश्चन करना। ठीक है। हाँ, अगर तुम्हें वहां पे कुछ समझ में नहीं आया तो ये बोल सकते हो भैया वहां पे ये बताया था, इसका मतलब क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया, तो वो बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो अब इसमें ट्रायंगल दिया गया था। ठीक है, अब आपको क्या दिया, एक फंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन की वैल्यू दी जाएगी, मतलब कोई भी फंक्शन होगा। तो मान लेते हैं वो फंक्शन हमें दिया गया है साइन ए। क्या दिया गया बच्चों? साइन ए। तो साइन ए दिया गया है 8/17, और हमें क्या करना है, हमें सारे फंक्शन फाइंड करने हैं। फाइंड अदर रेशियोज, फाइंड अदर रेशियोज। ये क्या है, रेशियो ही तो है। ठीक है, तो क्या कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा कर देता हूं, उसके बाद आप करना है। देखो, साइन ए बच्चों किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इसका मतलब कह सकते हो ना 8/17। तो p कितना है 8 और h कितना है, अब p और h पता है तो b निकाल सकते हो ना। किस फॉर्मूले से? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद b आ जाएगा, उसके बाद तो सारे निकालना आसान हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा ना, निकाल के दिखाइए फिर। हाँ बच्चों, तो हाँ, तो भाई h कितना दे रखा है 17 का होल स्क्वायर, p कितना है 8 का होल स्क्वायर, प्लस b हमें पता नहीं है, तो ये हो गया 289।
ठीक है, इज इक्वल्स टू 64 प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस में होता है क्या करें माइनस, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस में 64, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 और बी इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों 15, बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा 15। अब बात करते हैं साइन ए तो हो ही चुका है ना, फिर किसी बात करते हैं कॉस ए की। कॉस ए क्या होता है बच्चों बी बाय एच, तो बी कितना है 15 और एच कितना है 17, ठीक है। फिर बात करते हैं हम किसकी tan की, tan ए क्या है p बाय b, तो p कितना है बच्चों 8 और b कितना है बच्चों 15, ठीक है। हाँ फिर बात करते हैं cot ए क्या आ जाएगा b अपॉन p, तो 15 बाय 8, ठीक है। फिर बात करते हैं secant a, तो क्या जाएगा हमारा h बाय b, तो 17 बाय 15, ठीक है। और कोसिकेंट तो क्या रहेगा आपका h अपॉन p, तो 17 बाय 8, ठीक है। आ गया, इजी है ना, समझ में आ गया, कोई डाउट, बहुत इजी है ना। ठीक है, हाँ अब नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके बोर्ड पे आता हुआ, बेटाओ हाँ, तो क्वेश्चन है कि cos A दे रखा है आपको, क्या दे रखा है cos A दे रखा है 9/41, ठीक है। आपको अदर रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, क्या करना है आपको अदर रेशियो फाइंड करना है 9/41, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन दे रखा है secant a इज इक्वल टू 25/7, अदर रेशियो फाइंड करना है, ठीक है, 25/7, ठीक है। तो चलो करके दिखाओ फटाफट। हाँ बच्चों देखो, हाँ क्वेश्चन फिर तो मिटा देते हैं, देखो सारा नहीं करवाऊंगा मैं, सारा नहीं निकलवाऊंगा है ना, बाकी तो आप निकाल ही लोगे, समझदार तो बने है ना। तो देखो cos A किसके इक्वल होता है b बाय h के, तो 9 क्या हो गया b और 41 क्या हो गया h, तो b की वैल्यू 9 और h की वैल्यू 41, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ शोर क्यों मचा रहे हो, 9 का स्क्वायर, तो 41 होता है 681, ठीक है, इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 81, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 681 माइनस में 81, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 जो कि इक्वल होता है 40 के, ठीक है। तो p 40 आ गया। अब एक निकाल लो साइन, साइन क्या होता है बच्चों p बाय h, p कितना है 40, h कितना है 41, बस अब तो बाकी निकाल ही लोगे है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, secant a क्या रहेगा 25/7, तो secant a जो होता है वो इक्वल होता है h बाय b के, किसके इक्वल होता है h बाय b के, तो h कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 25, b कितना हो जाएगा 7, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। तो h क्या है 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, ठीक है, 625, ठीक है, इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 49, अब p स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस में 49, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों हमारा 576, तो p इज इक्वल टू कितना आएगा 24। अब साइन निकाल लो, साइन a इज इक्वल टू p बाय h, और p कितना है हमारा 24, h कितना है 25, इजी इजी पीजी। हाँ हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, थोड़ा ट्विस्ट है, तो चुप रहे शांत। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन क्या है वो ये है, अभी भी आपको निकालना यही सब है,
ठीक है, आपको निकालना यही सब है, बस निकाल के उसको रखना है, ठीक है, निकाल के उसको पुट करना है, ठीक है। तो देखो ये बोर्ड में आ रखा है 2018 में, ठीक है। तो 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 ये दे रखा है और आपसे पूछा गया है इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू निकालो। इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब देखो सुनो, इसमें कुछ भी नहीं करना, जो तुमने इसमें करा है उससे अलग इसमें कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों 3/4। अब tan थीटा आ गया तो उसकी वजह से आप साइन निकाल सकते हो, cos निकाल सकते हो और फिर उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। पुट करने के बाद सॉल्व करना है, पहले साइन और cos निकालो। चलो हाँ, पहले साइन और cos निकालो। tan थीटा आ गया, साइन और cos निकालना है, निकाल के दिखाओ मेरे को। हाँ तो क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा ना। देखिए बच्चों, तो tan थीटा आपका ये है, तो यहाँ से ये क्या है P और ये क्या है B, तो P क्या आ गया 3, B क्या आ गया 4, तो H क्या आ जाएगा 5। क्यों आ जाएगा भैया, आपने तो निकाला ही नहीं, तो ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 नंबरों की जोड़ी होती है जो पाइथागोरस थ्योरम को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो अगर मैं 3 और 4 को प्लस करूंगा, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को प्लस करूंगा तो आएगा 25, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए क्या बनते हैं ट्रिपलेट बनते हैं। ऐसे और भी नंबर होते हैं, ठीक, और भी बहुत सारे होते हैं नंबर, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ तो अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है साइन थीटा। क्यों निकालना है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पूछी है। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, और हमें क्या निकालना है cos थीटा। cos थीटा हमारा क्या है बच्चों b/h है ना, और b क्या है हमारा 4, h क्या है 5। अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो 4 इंटू 3/5 माइनस 4/5 प्लस में 1, नीचे में 4 इंटू 3 अपॉन में 5 प्लस में 4 माइनस में 1, ठीक है। अब क्या रहेगा 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन में 12/5 प्लस 4/5 प्लस में 1, ठीक है, माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या होगा कि यहाँ पर एलसीएम कितना रहेगा 5, एलसीएम क्या रहेगा 5, तो क्या रहेगा 12 माइनस 4, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई 5 से, तो प्लस का 5। सेम नीचे भी ऐसे करेंगे तो 5 एलसीएम आएगा, क्या आएगा बच्चों 5 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 12 प्लस में 4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5। अब देखो ये वाला 5 इस वाले 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या 12 माइनस 8 कितना है, 12 माइनस 4 क्या है 8 प्लस 5, यहाँ पे 12 प्लस 5 16 माइनस 5, तो क्या रहेगा 13 बाय कितना 11, तो ये क्या रहेगा हमारा आंसर, ठीक है। ऐसा में तो मुझे लगता नहीं तुम्हें यहां तक कोई प्रॉब्लम आई होगी, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम आई होगी क्योंकि तुम्हें कुछ मैथ में आता ही नहीं बेसिक। ये सिर्फ समझ में आ गया, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो ऐसा ही तो उतार लेना। जिन बच्चों का हो गया उनको क्या तंग करें, है ना, उनको नया क्वेश्चन देते हैं, उनको टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, है ना कृष्णा। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन दे रखे आपको 5 cot थीटा इज इक्वल टू 3, आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है, निकालिए। हाँ बच्चों एक न्यूज देता हूँ, आज मैं YouTube पे लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ, ठीक है, और मैं आज जो हमारा साइंस का चैप्टर 1 था ना, हाँ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर डिस्कस करूंगा लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है। लाइव स्ट्रीम 7 बजे होगी,
हाँ, शाम को 7 बजे, ठीक है। और अगर किसी के घर में फोन चलाने नहीं देते तो वो 7 बजे ट्यूशन आ सकता है, अंदर बैठ के देख लेना, ठीक है। अगर कोई घर पे बैठ के देखना चाहे घर पे देख सकता है, ठीक है। बट स्टूडियो में ज्यादा जगह नहीं होगी तो 1-2 बच्चे ही आना, ज्यादा मत आना, ठीक है। और गर्मी बहुत होती है स्टूडियो के अंदर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो 7 बजे लाइव स्ट्रीम होगी किस चैप्टर की? चैप्टर 1। और हाँ, और मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे देखो, इसीलिए जो भी क्वेश्चन मैं वहां पे करवाऊंगा वो सारे के सारे नोट डाउन होने चाहिए। हाँ, कितने बच्चों का फोन नहीं होता? तो आज ही होता तो रात में देख लियो, बाद में देख लियो, ठीक है बच्चों। करो इस क्वेश्चन को। वो मैंने क्वेश्चन देखे, कुछ खास नहीं थे उसमें। हाँ बच्चों देखो फिर, तो बच्चों यहाँ पर cot थीटा क्या रहेगा आपका? 3/5, ठीक है। तो आपने जिस भी मेथड से करा होगा, मेरा मेथड थोड़ा अलग होगा, ठीक है। इजी है, बस के लिए कुछ याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं ऊपर जो न्यूमरेटर है और नीचे जो डिनोमिनेटर है दोनों को साइन थीटा से डिवाइड कर दूं, है ना। क्योंकि अगर मैं सेम चीज से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूं तो कैंसिल आउट हो जाता है, वो हो जाएगा ना। बट मैं डिवाइड तो कर सकता हूँ ना इसका मतलब। तो मैं क्या करूंगा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। इसको भी sin थीटा से डिवाइड कर दिया, इसको भी sin थीटा से डिवाइड कर दिया, और नीचे वाले जितने भी हैं उनको भी क्या कर दिया, sin थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, क्या बचा 5 - 3 cos थीटा अपॉन cot थीटा क्या होता है? अच्छा तुम्हें पढ़ाया नहीं था, चलो देखो एक आइडेंटिटी और होती है, tan थीटा जो होता है वो होता है हमारा sin थीटा अपॉन में cos थीटा, और जो हमारा cot थीटा होता है वो बराबर होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे cos अपॉन sin है, इसको क्या लिख सकता हूँ, cot थीटा, तो क्या रहेगा 3 cot थीटा अपॉन में 4 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 3 cot थीटा। अब cot थीटा की तो वैल्यू निकाल ली ना, पुट कर दो, 5 - 3 इंटू में 3 अपॉन में 5 अपॉन में 4 - 3 इंटू में 3/5, तो क्या रहेगा 5 - 9/5, 4 - 9/5। एलसीएम ले लूंगा मैं 5, नीचे भी एलसीएम ले लूंगा मैं 5, यहां जाएगा 25 - 9, यहां हो जाएगा 20 - 9, 5 से 5 कैंसिल, 16/11, ये मेरा आंसर है। ये एक तरीका तो ये है, और एक तरीका जो तुमने करा है वो है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आंसर यही है, तुम्हारा गलत है, आंसर यही है। अच्छा कोई नहीं, मैंने माइनस में ले लिया, कोई नहीं, हमने उस घड़ी ने माइनस में ले रखा था, वहां से देख के मैंने माइनस कर दी। मैं क्या करूं, मैंने को तो चलो कोई नहीं, सही हो गए, लो ये प्लस 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 प्लस, ये 29 हो गया प्लस। तो ये वाली गलती तो कोई भी सही कर सकता है। हाँ हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या काफी है, तो कुछ भी नहीं हुआ। 25 - 9। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, फिर से कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू
5/3 दे रखा है और आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 secant थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 5 sin थीटा अपॉन में 20 cos थीटा 20 cos थीटा माइनस 3 कोसेकेंट थीटा प्लस में 9 cot थीटा। करके दिखाओ। इस वाले क्वेश्चन में आपको हर एक रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना, हर एक रेशियो निकालना पड़ेगा। इसमें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें नहीं हो सकता वो तरीका किसी किसी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है जहां पे हमें शॉर्टकट पता हो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको हर किसी की सीकेंट का निकालना पड़ेगा, tan का निकालना पड़ेगा, sin का निकालना पड़ेगा, cos का निकालना पड़ेगा, cosec का निकालना पड़ेगा, tan का, सब निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए निकालो पहले, ठीक है, और फिर इसको पुट करो। हाँ इसमें तो 4 होगा ना। हाँ, इसमें 4 होगा। हाँ बच्चों ध्यान दो, कृपया अपना ध्यान इधर दीजिए। हाँ, तो कोसेक थीटा कोसेकेंट थीटा दे रखा है 5/3 दे रखा है, तो साइन थीटा क्या रहेगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमारा p क्या है, वो है हमारा 5 और h क्या है, सॉरी p 3 है और h क्या है 5 है, तो b कितना आएगा 4 क्योंकि ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से आप क्या निकाल सकते हो cos थीटा क्या होता है b/h, b कितना है बच्चों 4/5 और सेकेंड थीटा क्या रहेगा बच्चों आपका 5/4। फिर आता है cot थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है 4, परपेंडिकुलर क्या है 3। अब इन सारी वैल्यू को वहां पे डाल दो, तो 4 इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या है 4/5। ये हो गया। एक मिनट शांत, मेरे को ही दिख नहीं रहा। शांत 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 शांत। हाँ तो बच्चों लाइट चली गई है, इसकी वजह से क्लास यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए मिलते हैं।